हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर या पैसेज नंबर 1 करेंगे। जो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। आप लोगों ने किताब पढ़ ली होगी। तो अ लेटर टू गॉड मतलब ध्यान दीजिए, ए मतलब एक हो जाएगा और लेटर मतलब क्या हो जाएगा? पत्र। टू गॉड भगवान को एक पत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम है, अर्थात पहले चैप्टर का नाम है। तो आज हम लोग इसमें पैसेज नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहले हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर। देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसेज। तो ध्यान दीजिए, पैसेज हमारा क्या है? पैसेज हमारा है द हाउस। द हाउस घर। द ओनली जो केवल था, क्या? वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस घर। ओनली केवल, वन मतलब एक, इन द एंटायर वैली मतलब संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट जो स्थित था। ऑन द क्रेस्ट मतलब ऊंचाई पर। ऑफ ए लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर केवल एक ही घर संपूर्ण घाटी में स्थित था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर मीनिंग की बात करें तो ओनली मतलब क्या हो जाएगा? केवल हो जाएगा। वन मतलब एक, और इंटायर मतलब पूरा, और वैली मतलब क्या हो जाएगा? घाटी। सेट मतलब स्थित है, सिचुएटेड भी बोल सकते हो। सेट था, स्थित था, स्थित था। ऑन मतलब पर। क्रेस्ट मतलब चोटी। क्रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? चोटी। लो मतलब निचली या नीचा जिसे बोलते हो, और हिल मतलब पहाड़ी। तो पहाड़ी की निचली चोटी पर, पहाड़ी की निचली चोटी पर क्या संपूर्ण घाटी में एक ही घर स्थित था या स्थित था। क्या है आगे? ध्यान दीजिए। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से। फ्रॉम मतलब से, और दिस मतलब क्या हो जाएगा? इस, और हाइट मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो इस ऊंचाई से वन कुड मतलब कोई भी, वन कुड सी कोई भी देख सकता था। वन कुड सी मतलब यहाँ पर वन बराबर क्या निकल जाएगा? यहाँ पर वन बराबर निकल जाएगा एनी का अर्थ निकलेगा, मतलब कोई। तो यहाँ से कोई भी देख सकता था। द रिवर नदियों को देख सकता था। और एंड मतलब और। द फील्ड मैदानों को। किसके मैदानों को? ऑफ राइप कॉर्न पके हुए, बिखरे हुए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फील्ड मैदानों को देख सकता था, नदियों को देख सकता था कोई भी। ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों के। डॉटेड विथ द फ्लावर्स जो फूलों से बिखरे हुए थे, या फूलों से बिखरे हुए या फूलों से लदे हुए फलों को, या पके हुए कॉर्न मकाई का जो खेत था लेंचों के पास, उसको देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज जो हमेशा। प्रॉमिस्ड वादा करती थी। जो किसकी बात कर रहा है? फसल की बात कर रहा है। जो फसलें देखने में, जो पहाड़ी से देखने में दिखाई देती थी, वो हमेशा वादा करती थी। क्या वादा करती थी? अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का। हार्वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा। और गुड मतलब अच्छा। तो आई होप आप लोगों को ये पता होगा। तो आगे ध्यान दीजिए। तो दैट मतलब जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वायदा करती थी, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग केवल एक ही चीज़ थी। द अर्थ भूमि पर। नीडेड मतलब एक ही चीज़ भूमि को आवश्यकता थी। अर्थ को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, और वह क्या थी? वाज ए डाउनपोर एक बरसात की आवश्यकता थी। और या एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम, अशोवर एक बौछार की आवश्यकता थी। तो जो पृथ्वी थी ऑन, उसको केवल एक थिंग की आवश्यकता थी, ओनली वन थिंग्स की। वो क्या थी? नीडेड मतलब आवश्यकता थी। या तो एक बारिश या एक हल्की सी बौछार की आवश्यकता थी। किसको? उसके खेत को या जमीन को। आगे ध्यान दीजिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। थ्रू आउट मतलब से, मॉर्निंग सुबह से, लेंचो सुबह से, लेंचो हु न्यू जो जानता था। हु न्यू मतलब जो
जानता था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हु न्यू, जो जानता था। हिज फील्ड्स, अपने मैदानों को। इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जो अपने फसलों को बहुत अच्छे तरीके से, अपने मैदानों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उस मतलब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। बट लेकिन, सी द स्काई, सी द स्काई मतलब आसमान को देखने के सिवाय उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। टुवार्ड्स मतलब की ओर। द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के बजाय उसके पास कोई भी और कार्य नहीं था करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब, वी आर रियली, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो नाउ मतलब अब, वी आर रियली हमें वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर मतलब कुछ पानी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। वुमेन किससे बोल रहा है, अपनी पत्नी से बोल रहा है कि अब हमें कुछ वास्तव में ही कुछ पानी मिल जाएगा। द वुमेन, औरत ने क्या कहा, ध्यान दीजिए। हु वाज प्रिपेयरिंग, औरत जो, प्रिपेयरिंग मतलब तैयार करना, औरत जो तैयार कर रही थी। सपर मतलब भोजन होता है। तो जो औरत थी वो क्या कर रही थी, भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। यस, हाँ। गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा रही तो जो औरत खाना बना रही थी उसने क्या रिप्लाई दिया, अगर भगवान की इच्छा रही तो हमें अवश्य ही कुछ पानी प्राप्त हो जाएगा या बारिश हो जाएगी, क्योंकि लेंचो क्या कर रहा था, आसमान की ओर देख रहा था। आगे ध्यान दीजिए। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज, और जो उसका बड़ा लड़का था, वर था, वर्किंग काम कर रहा था, इन द फील्ड मतलब मैदान में या खेत में काम कर रहा था। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वन, और उनमें से छोटा, वर थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे थे। जो छोटा वाला था वो खेल रहा था और बड़ा वाला जो था वो क्या कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। द स्मॉलर वन वर, जो छोटा लड़का था या छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, प्लेइंग खेल रहा था। नियर द हाउस, घर के पास में। अनटिल, तब तक। द वुमेन कॉल्ड, तब तक महिला ने उन्हें बुलाया। कॉल्ड देम, तब तक महिला ने उन्हें बुलाया। ऑल मतलब उन सभी को बुलाया। अनटिल, तब तक। द वुमेन मतलब महिला, कॉल्ड मतलब बुलाई, देम मतलब उन्हें, ऑल मतलब उन सब को, मतलब उन सब को तब तक महिला ने बुलाया। कम फॉर डिनर मतलब भोजन के लिए आ जाओ। तो ये हमारी कहानी यहाँ से समाप्त हुई। पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आंसर क्या है। आई होप आप लोगों को पैसेज समझ में आ गया होगा। यदि कम समझ में आया है तो आप लोग पैसेज को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अब क्वेश्चन आंसर की ओर। तो ध्यान दीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। वेयर मतलब कहाँ हो गया और वाज मतलब था। द हाउस मतलब घर, सिचुएटेड मतलब स्थित था, जिसकी अंग्रेजी अभी वहाँ पर आई थी ना, सेट। क्या आई थी, सेट। तो मतलब सिचुएटेड मतलब स्थित होना। तो घर कहाँ पर स्थित था, आप लोग आंसर पढ़ ही लिए होंगे। तो ध्यान दीजिए, द हाउस वाज सिचुएटेड, घर स्थित था, ऑन द टॉप ऑफ द लोअर हिल मतलब घर कहाँ पर स्थित था, पहाड़ी की निचली चोटी पर घर स्थित था। किसका घर, लेंचो का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर क्रेस्ट आए थे, यहाँ पर उसकी सिनोनिम्स क्या आ गई है, टॉप। तो आप लोग इसका मतलब क्रेस्ट आप जान सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रेस्ट मतलब चोटी। तो द हाउस घर, वाज था, सिचुएटेड मतलब स्थित था, कहाँ पर, ऑन मतलब पर, द टॉप ऊंचाई पर, ऑफ द लोअर हिल मतलब निचली पहाड़ी की ऊंचाई पर घर स्थित था। इसकी हिंदी भी लिखी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, मतलब इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। वन सी, वन बराबर बताए थे ना, ये इसका अर्थ क्या निकलेगा, एनी। ये हमारा एडवांस पोर्शन, वन बराबर एनी निकलता है, मतलब कोई। तो कोई देख सकता था फ्रॉम दिस हाइट मतलब इस ऊंचाई से, फ्रॉम मतलब से, दिस मतलब इस, और हाइट मतलब ऊंचाई से। तो इस ऊंचाई से कोई क्या देख सकता था। तो आप लोग इसका आंसर पता होगा, ध्यान दीजिए, आप लोग लिखते रहिए साथ ही साथ में। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदियों को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और जो पके हुए मैदान थे या पके हुए खेतों के मैदान थे। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से बिखरे हुए थे। डॉटेड मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ। जो फूलों से बिखरे हुए थे, पके हुए मैदानों के, पके हुए, कॉर्न मतलब यहाँ पर मक्काई के खेत थे ना, उसके पास, उसके खेतों को भी देखा जा सकता था। आगे ध्यान दीजिए, दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ऊंचाई से कोई नदी और पके मकई के खेत को देख सकता था, जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करने वाले फूलों से लदे होते थे, मतलब जो अच्छी फसल की तरह दिखाई देते थे। तो आई होप आप लोगों को दूसरा आंसर भी समझ में आ गया हो गया, और लिख लीजिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। व्हाट वाज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, मतलब पृथ्वी को केवल किसकी आवश्यकता थी। नीडेड मतलब आवश्यकता होना, बाय मतलब द अर्थ ओनली, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, ओनली वन, केवल एक चीज़ की, किसकी, डाउन पोर मतलब बारिश की, और एट लीस्ट, और कम से कम, वन शॉवर, एक बौछार की। पृथ्वी को केवल एक बारिश या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। तो ये हमारा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। हु न्यू, कौन जानता था, हिज फील्ड, अपने मैदानों को, इंटीमेटली मतलब भली भांति या अच्छे तरीके से, अपने मैदानों को कौन जानता था। तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो अपने मैदानों के या खेतों को अच्छी प्रकार से जानता था। अपने खेतों को भली भांति कौन जानता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो न्यू, लेंचो जानता था, हिज फील्ड, अपने मैदानों को, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेंचो अपने खेतों को भली भांति जानता था या बहुत अच्छे तरीके से जानता था।